स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक हम लोगों का है कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट of Royal Industry Limited as 31st March 2022 prepare comparative balance sheet। यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसी से आपको कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनाना है। बस 4 क्वेश्चन मैंने जिस तरह से बनाया, आगे का क्वेश्चन इसी तरह से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो कि शेयर होल्डर्स फंड्स, ये तो सजा के दिया हुआ है। ठीक है, ये तो सजा के दिया हुआ है, इसी तरह आपको सजाना है। और क्या करना है, 2 कॉलम और बना देंगे आप। यहाँ पे जिस तरह दिया हुआ उसी तरह हम लोग लिखेंगे। इसके बगल में 2 कॉलम और बना देंगे और दोनों कॉलम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान है, इसमें तो आपको अरेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। अब ये है आपका फर्स्ट में पर्टिकुलर 2021-2022 अब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 2021 में और 2022 में कितना 10 लाख। डिफरेंसेस कितना आया, तो 5 लाख का है ना। 2021 में 5 लाख था, 2022 में 10 लाख हो गया। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 लाख, मतलब डिफरेंस 5 लाख है, इंक्रीज हो गया है ना। अब यहाँ पर परसेंटेज कितना, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 है ना, ये कट गया, यानी कि 100%, 100% हो गया है ना। इंक्रीजमेंट कितना है, तो 100%। सेकेंड में देखिए रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख 1 लाख, कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, यहाँ भी नील यहाँ भी नील, मतलब 0 0 होगा। ठीक है, चेंजिंग नहीं है। अब नेक्स्ट है शेयर होल्डर फंड्स, इसको ऐड करेंगे तो 6 लाख और 11 लाख, डिफरेंस कितना 5 लाख का। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 83.33%, 83.33%। और नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग 3 लाख और 2 लाख है, तो डिफरेंसेस कितना 1 लाख माइनस में है ना। अब यहाँ देखिए 1/3, क्योंकि 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो 33.33 आएगा, जो कि माइनस में आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ब्रैकेट दे करके। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज जो कि ट्रेड पेबल, और 1 लाख 2 लाख, डिफरेंस कितना 1 लाख का। अब इसका निकालेंगे परसेंटेज चेंज, तो 1/1 इंटू 100 यानी कि 100%। ठीक है, 100/100 यानी कि 100%। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ 10 लाख और ये 15 लाख, कितना डिफरेंस हुआ 5 लाख है ना। तो 5 लाख डिफरेंस हुआ है ना, 5 लाख का इंक्रीजमेंट हुआ। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे 5/10 है ना, 5 लाख बाय 10 लाख इंटू 100। अब ये कटेगा 0 0, अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50%, यहाँ पे आ गया 50%। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 4 लाख है और 8 लाख, डिफरेंसेस बाय 4 लाख है ना। डिफरेंस कितना से किया, 4 लाख से, क्योंकि 4 लाख में 8 लाख में से 4 लाख लेस करेंगे तो 4 लाख आएगा। अब परसेंटेज निकालना आपको, तो 4/8 4 इंटू 100 यानी कि 100%। 100% हुआ ना, क्योंकि 4 लाख था और 4 लाख इंक्रीज हुआ तो 100% इंक्रीज कर गया। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या है 2 लाख और यहाँ पर 2 लाख, कोई भी चेंजिंग नहीं आया है, यहाँ पे नील होगा। देखिए नॉन करेंट एसेट्स 2 लाख 2 लाख, कोई भी चेंजिंग नहीं आया, नील होगा है ना। इसका
नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ये रहा, है ना। यहाँ पे देखिए ये अरेंज करके दिया हुआ है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको 2 कॉलम और बना लेना है, एक इंक्रीज एब्सोल्यूट चेंज का और एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज का, ठीक है। तो 2021 और 22 का इन्फॉर्मेशन दे रखा है। क्वेश्चन आप देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रहा और इधर एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नोट्स टू अकाउंट्स भी दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन, बोरोविंग, बैंक लोन, डिवेंचर, है ना, और कैश एंड इक्विवेलेंट। यू आर required to comment upon the change in absolute figures from the one period to another, ठीक है। तो यहाँ पे बस उसी तरह से फॉर्मेट लिखेंगे, उसी तरह से बनाना आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 एंड 22, ये बनाना है फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सबसे फर्स्ट में 2021-2022 एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ पे कमेंट, आपको कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, परसेंटेज आपको नहीं निकालना है कि कमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो कि हेडिंग लायबिलिटी साइड में होता है ना, यही इक्विटी एंड लायबिलिटीज वही लिखेंगे जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले है आपका फर्स्ट में शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स के अंदर में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख और 4 लाख। बताइए कोई चेंजिंग आया नहीं, तो कमेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है तो कमेंट में आप लिखेंगे नो चेंज। क्लियर है, कितना आसान सवाल है। देखिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर 1 लाख है 2021 में और 2022 में भी 1 लाख है, कोई भी चेंज आया नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप नो चेंज। अब यहाँ पे देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि 1,10,000, यहाँ 1,20,000, तो कितना का चेंजिंग आया, 20,000 रुपया। 1,10,000 था, अब 1,20,000 हो गया, यानी कि 10,000 का चेंजिंग आया, है ना। तो क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, तो आप कमेंट करेंगे इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कमेंट करके आप भी बताएंगे यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बहुत ही आसान सवाल है। अब नेक्स्ट देखिए शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स निकालने के लिए क्या करते हैं पता है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड करिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होगा तो आएगा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, जो कि 6,10,000 और 6,20,000, 6,10,000 और 6,20,000 रुपया। 2021 का 10,000 है, 6,10,000, और 2022 का है 6,20,000 रुपया। तो यहाँ पर चेंज आया कितना का, 10,000 का। आप यहाँ 10,000 रुपया का इंक्रीज करेंगे कमेंट में, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड में क्लियर है। अब यहाँ नहीं, ये तो अभी शेयर होल्डर फंड्स है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग, बैंक लोन 4,50,000 रुपया और 3,50,000 रुपया यहाँ पे 2021 में हो गया। तो कितना, 1 लाख रुपया का माइनस हुआ है, डिक्रीज कर गया। तो इसका कमेंट में आप क्या करेंगे, डिक्रीज 1 लाख रुपया, ठीक है। 8% डिवेंचर, जो कि यहाँ पर 21 में था ही नहीं और 22 में आ गया 1 लाख, तो 1 लाख रुपया बढ़ गया ना, तो यहाँ पर 1 लाख लिखेंगे और यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कि 21 में 1 लाख और 22 में 50,000, तो माइनस यहाँ पर हो गया कितना, 50,000, ये क्या है, डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो कमेंट आप करेंगे डिक्रीज का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, जो कि ट्रेड पेबल 3,30,000 रुपया, ठीक है। ट्रेड पेबल में 3,30,000 है और 3,50,000 2022 में हो गया, तो सॉरी 5,30,000 रुपया। तो डिफरेंस कितना आया, तो 3,30,000 और 5,30,000 रुपया, डिफरेंस 2 लाख का है। तो यहाँ कमेंट में करेंगे आप इंक्रीज, क्योंकि ये बढ़ गया है। और 20 में दिया शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो कि 50,000 21 में और 22 में 50,000, जो कि कोई भी तरह का चेंजिंग नहीं आया, जीरो है यहाँ पे चेंजिंग में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका नो चेंज। देखिए टोटल यहाँ पर लिखेंगे तो 15,40,000 और 17 लाख, तो कितना का डिफरेंस है, 1,60,000 का। यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब एसेट साइड, ये आपका लायबिलिटी साइड में टोटल हो गया। अब एसेट साइड में देखेंगे तो नॉन करेंट एसेट्स में आपका फीड एसेट्स टेंजिबल, है ना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो 10,40,000 और यहाँ 9,90,000, कितना का डिफरेंसेस है, तो 50,000 का। और 10,40,000 21 में था, 22 में हो गया 9,90,000, तो क्या हुआ, माइनस हो गया, तो 50,000 डिक्रीज यहाँ पर लिखेंगे।
है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख 1 लाख, यहाँ पर जीरो हो गया, कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये नो चेंज। क्लियर है। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल में देखिए 3 लाख है 2021 में, और 22 में 5 लाख, तो डिफरेंस कितना 2 लाख आया। अब 2 लाख यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख और 1,10,000, तो कितना इंक्रीज कर गया 10,000, तो यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे 10,000। टोटल जोड़ेंगे 15,40,000, 17 लाख और 1,60,000 रुपया। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 6। ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको क्या करना था, कमेंट करना था। और नेक्स्ट देखिए 7 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एचपी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। ये रहा आपका। देखिए कॉम्परेटिव बैलेंस शीट आपको यही इन्फॉर्मेशन से बनाना है, जो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। एसेट साइड में देखिए आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, है ना, इसी में आपको बनाना है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एचपी लिमिटेड लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2021 एंड 22। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जो इधर पर्टिकुलर 21, 22 एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, यही लिखना आपको, है ना। जो क्वेश्चन में था आपका सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है शेयर होल्डर फंड्स, इसमें क्या आता है शेयर कैपिटल, जो कि शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, वही चीज़ लिखेंगे। तो 12,50,000 21 में था और 22 में हो गया 5 लाख, तो कितना माइनस हो गया आपका ना। तो यहाँ पर 12,50,000 21 में था, 22 में हो गया 5 लाख, तो 7,50,000 रुपया माइनस हो गया। ठीक है। 7,50,000 रुपया माइनस हो गया। अब यहाँ पर 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100 करेंगे तो 150% आएगा। आपको परसेंटेज निकालना, माइनस में आएगा। ठीक है। अब देखिए प्रीफरेंस शेयर, तो प्रीफरेंस शेयर कितना है, तो प्रीफरेंस शेयर दे रखा है 2,50,000 और 2,50,000, तो ये नो चेंज, कोई चेंजिंग ही नहीं आया, तो यहाँ पे नील नील होगा, यहाँ पे 0 0। अब देखिए यहाँ पे टोटल जोड़ेंगे तो 15 लाख, 7,50,000 और 7,50,000। अब यहाँ पर 15 लाख में 7 था पहले, 21 में 22 में हो गया 7,50,000, कितना, तो 7,50,000 रुपया इंक्रीज कर गया, तो ये 100% इंक्रीज कर गया, 100%, है ना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे निकालेंगे 15 लाख था, हाँ, है ना, यहाँ पे 15 लाख था, ये 7,50,000 हो गया। ठीक। तो कितना डिफरेंस किया, तो ये 7,50,000। 1 मिनट, दो 2022-2021, है ना। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से आपको निकालना है रिजर्व एंड सरप्लस। तीन लाख, यहाँ पर 4,50,000, तो कितना यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, ये 2022-2021, 2021-2022, है ना। यहाँ पे 2021 का पहले है, उसके बाद 2022 का है। यहाँ पे जो देखिए ये जो दिया हुआ है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है आपका 2022 का है, 2021 का है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है, तब आपका कितना 7,50,000 था, अब ये 15 लाख हो गया, तो क्या 100% डिफरेंस हो गया। ये जो लिखा हुआ है ये आपका 2021 का है, 2022 का इधर वाला है। ठीक है। तभी आपका आंसर आएगा। यही यहाँ पे पहले हम लिखना क्या है 21 तब 22, ये पहले लिख दिया 22 तो 21। ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये 22 में था आपका 3 लाख और 21 में 4,50,000, तो घट गया ना, कितना 1,50,000, परसेंटेज निकालिए 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 100, तो 33.33 आएगा माइनस में। अब ये 18 लाख 12 लाख, तो 12 लाख कितना 6 लाख घटा, तो 6 लाख यहाँ पर देखिए बढ़ गया, है ना। 12 लाख था पहले, अब हो गया 18 लाख, तो 6 लाख बढ़ा, तो 6 लाख यहाँ लिखेंगे। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 6/18 इंटू 100, तो 50% आएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, तो उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, तो ये रहा आपका 9,50,000, पहले था कितना 2022 में, 2021 में 5,50,000, यहाँ 9,50,000, तो डिफरेंसेस कितना है 4 लाख का। अब 4 लाख डिवाइडेड बाई 5,50,000 इंटू 100 करेंगे तो 72.23 आएगा। फिर देखिए 12% अनसिक्योर्ड डिवेंचर, ये सिक्योर्ड डिवेंचर था, ये अनसिक्योर्ड डिवेंचर है, तो 2 लाख पहले 22 में 21 में, 22 में 2,50,000 रुपया, 50,000 रुपया बढ़ गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे और इसका परसेंटेज निकालेंगे 50/2 लाख इंटू 100, तो 25% आएगा, जो कि 25% ये। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे करंट लायबिलिटीज है ना, टोटल यहाँ पे ये इसको जोड़ेंगे
तो ये कितना आएगा 12,50,000 रुपया, और यहाँ पे 7,50,000, तो 7,50,000 पहले था, अब हो गया 12,00,000। डिफरेंस कितना 4,50,000 है ना। इसका परसेंटेज 4,50,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100, तो यहाँ 60% आएगा। अब करेंट लायबिलिटीज में देखिए शॉर्ट टर्म बोरोविंग है ना, शॉर्ट टर्म बोरोविंग तो 1,75,000, यहाँ पर 3,50,000, डिफरेंसेस कितना 1,50,000 75,000 आया है ना। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 1,75,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000 इंटू 100 यानी कि 100%। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ट्रेड पेबल, तो यहाँ पे 21 का है, ये 22 का है, तो कितना बढ़ा 1,00,000 था 2,00,000 हो गया, 1,00,000 बढ़ा। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100% निकलेगा, क्योंकि 1/2 इंटू 1/1 इंटू 100 यानी कि 100%। फिर देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000 25,000, तो कितना चेंज आया 25,000। अब इसका परसेंटेज निकालिएगा 25/25 इंटू 100 यानी कि 100%। ठीक है। अब देखिए यहाँ टोटल जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 36 लाख और 22,50,000, 22,50,000 21 में था, 22 में हो गया 36 लाख, डिफरेंसेस कितना 13,50,000। ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे तो 13,50,000 डिवाइडेड बाई 22,50,000, तो आएगा कितना 60% आपका। ठीक है। यहाँ पे देखिए अब करेंट एसेट्स में क्या है, तो करेंट एसेट्स यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें आपका नॉन करेंट एसेट्स फिक्स टेंजिबल एसेट्स है ना, फिक्स एसेट्स टेंजिबल जो कि 22 में कितना था, यहाँ पे 21 में 15 लाख, 22 में 22,50,000, डिफरेंसेस कितना 7,50,000। इसका निकालेंगे परसेंटेज तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, तो 50% आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है जो कि 21 में 2,50,000 और 22 में 4,50,000, डिफरेंस कितना 2 लाख। इसका परसेंटेज निकालेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100, तो 80% आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल देखिए 2021 का दिया हुआ 4,50,000, 4,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,50,000 और 22 में 8 लाख, तो डिफरेंस कितना 3,50,000। अब निकालेंगे परसेंटेज तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 100, तो 77.78 आएगा। ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये देखिए 1 लाख है, 50,000 था पहले, अब 1 लाख हो गया ना, तो कितना डिफरेंस 50,000। परसेंटेज तो 50/50 इंटू 100 यानी कि 100%, 100%। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर है, प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन से आपको क्या निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2021 का 3 लाख और 22 का 20 लाख है ना, 30 लाख और 20 लाख। अदर इनकम दिया है 3,60,000 और 4 लाख। एक्सपेंसेस दिया है 21 लाख और 12 लाख। ठीक है। अब यहाँ पर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है नोट नंबर, पर्टिकुलर नोट नंबर 31 मार्च 2020 और 21, अब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, डिक्रीज इंक्रीज। ठीक है। तो यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख है और 30 लाख है, इसका 20 लाख है। 20 में था कितना 30 लाख और 21 में 20 लाख, तो डिफरेंसेस कितना आया 10 लाख का। आप यहाँ पर 10 लाख लिखेंगे डिग्रीज में, और इसका अब देखिए ये 21 है ये 20 है ना, तो 1 मिनट, देखिए 21 में 20 में 20 लाख और 21 में 30 लाख है ना, उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 30 लाख है ये आपका है 21 का लिख दिया यहाँ पर, और ये 20 का लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 में आपका 20 लाख था, 21 में 30 लाख हो गया, कितना डिफरेंस 10 लाख का, तो यहाँ पर 10 लाख लिखेंगे। परसेंटेज कितना है तो 50%, क्योंकि 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 50% है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे ये लिखेंगे 20 का, यहाँ लिखेंगे आप लोग 21। ठीक है। अमाउंट उस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट 20 तब 21। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20-21 ना लिख करके 21 और 20 लिख दिया है। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको उससे, लेकिन आप लोगों को ठीक से लिखना है। यहाँ पे देखिए अदर इनकम, तो 2020 में 4 लाख और 2021 में 3,60,000, तो कितना डिफरेंस हुआ 40,000 का, तो 40,000 माइनस में आएगा। और परसेंटेज करेंगे 40,000 बाय 4 लाख इंटू 100, तो 10% आया। ठीक है। ये क्लियर है। अब टोटल यहाँ पर रेवेन्यू आएगा तो 33,60,000 और 2 लाख कितना यहाँ पे 24 लाख। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पर 33,60,000 माइनस यहाँ पर 24 लाख है ना, तो कितना आएगा ये 9,60,000। परसेंटेज निकालेंगे तो
24%। इसी तरह ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पर 21 लाख और 12 लाख, तो यहाँ पर 12 लाख 21 लाख कितना है, यहाँ पर डिफरेंसेस 9 लाख। परसेंटेज निकालिए, 9/12 इंटू 100 तो 75% आएगा। और देखिए बिफोर, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, इसको यहाँ पर लेस करेंगे तो इतना में से 21 लाख जाएगा तो 12,60,000, और 24 में 12 जाएगा तो 12 लाख। ठीक है, डिफरेंस कितना, 60,000। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे, 60/12 लाख इंटू 100 तो आएगा कितना, तो आएगा 5%। क्लियर है, तो आएगा यहाँ पे 5%। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय हिंद।